धन्ना जी को स्मरण हुआ कि भगवान तो भोग पर्दे में पाते हैं, पहले पर्दा लगाना पड़ेगा। पर्दा लगा दिया, अब पालो। भगवान ने फिर भी भोग नहीं पाया। धन्ना जी ने कहा, अच्छा अच्छा पंडित जी उन संत भगवान की सेवा से प्रसन्न थे, अब वो तो है नहीं, मैं नया नया भक्त हूँ इसलिए आप प्रसन्न नहीं हैं। महाराज मुझसे भी परिचय कर लो, मैं नया भक्त हूँ, खा लो खा लो। मैया रोज धन्ना जी को रोटी देती है, पर धन्ना जी भोग लगाते हैं, भगवान नहीं पाते तो उन रोटियों को गाय को दे देते हैं। धन्ना जी ने कहा, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। ये है भक्ति का हट। 3 दिन हो गए और 3 दिन जब इस प्रकार बीते तो धन्ना जी ने कहा, प्रभु देखो आपकी मैया यशोदा मैया कितने भावते आपको माखन को भोग लगाए, आपके लिए किसा सुंदर सुंदर दूध, अधोटा दूध का भोग लगता है, और खा पी के आपके खूब गाल मोटे हो गए हैं, आप खूब तगड़े हो गए हो, और 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है, आपके गाल पिचक जाएंगे, कमजोर हो जाओगे। देखो जैसे मैं कमजोर हो गया हूं, 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं भी कमजोर हो गया हूं। अब तो महाराज ऐसा लग रहा है गिर जाऊंगा, आप भी गिर जाओगे, आप भी, आपके गाल पिचक जाएंगे। और धन्ना जी, बालक धन्ना के इस भाव से भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने धन्ना जी का दिया हुआ वह भोग उठाकर भगवान पाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी भगवान खा गए और खाने लगे, तीसरी रोटी भी खाने लगे। धन्ना जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे प्रभु मैं जानता हूं आप 3 दिन से भूखे हो, पर 3 दिन से मैं भी तो भूखा हूं, थोड़ा बहुत कुछ मेरे लिए भी तो छोड़ो। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, धन्ना मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, ठीक है आज से आधा तुम खाना और आधा मैं खाऊंगा।